वनटांगिया, वो गांव जिसे योगी आदित्यनाथ ने दिलाई आज़ादी। 2017 के बाद से वनटांगिया गांव में लिखी जा रही विकास की गाथा। आइए चलते हैं वनटांगिया जंगल तिकोनिया नंबर 3 में। वनटांगिया गांव गोरखपुर के घने जंगलों के बीच बसा वो गांव जिसे 2017 में आज़ादी मिली। 2017 वो साल जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई और उसी के बाद से ही वनटांगिया गांव में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। जानकारों की माने तो देश की आजादी से पहले अंग्रेजों ने गोरखपुर और उसके आसपास जब रेलवे का विकास किया तो उन्हें बड़े पैमाने पर जंगल की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद जंगल काटे जाने लगे। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि काटे गए जंगलों के खूंट से फिर जंगल तैयार हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने जंगल लगाने और उसकी रखवाली करने के लिए जंगलों के बीच में कुछ लोगों को बसा दिया। ये लोग वहीं पर रहते थे, जंगल लगाते थे और किसी तरह से जीवन यापन करते थे। बाहरी दुनिया से इनका कोई मतलब नहीं था। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप तिवारी और हमारे साथ हैं हमारे सीनियर साथी अभिषेक पांडे। सर, हम लोग इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी की कर्मस्थली में हैं। कर्मस्थली यानी यूपी का जिला गोरखपुर जिले के घने जंगलों के बीच बसे एक गांव की तरफ हम लोगों ने इस वक्त रुख किया हुआ है। गांव का नाम है वनटांगिया। जैसा कि नाम है वैसा ही कुछ गांव का स्वरूप भी है। वन यानी घने जंगल और टांगिया यानी वो लोग जो कभी इन जंगलों को लगाने का काम करते थे। आप हमारे चारों तरफ जो हरे भरे ऊंचे ऊंचे पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ वनटांगिया गांव के लोगों ने ही रोपित किए हैं, जिनको अंग्रेजी हुकूमत के लोग यहाँ पे लेकर आए थे बंधुआ मजदूरों के तौर पे, और जंगलों को बसाने लगाने का काम इन लोगों से करवाया करते थे। देश आज़ाद हो गया मगर इनका काम जारी रहा। गांव के लोग बताते हैं कि 6 अक्टूबर 1985 को वन विभाग के तमाम लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों के ऊपर फायरिंग की, इन लोगों को गांव से भगाने की कोशिश की। वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ ये लोग एकजुट हुए। उस गोलीकांड में बताया जाता है कि गांव के 2 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 22 लोग घायल हुए थे। उसके बाद लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी। लंबा सिलसिला चला कई बरस तक। 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद पहली बार लोगों ने कानून की लड़ाई तेज की सरकार के खिलाफ। गांव के लोग नाम लेते हैं, बताते हैं कि उस वक्त फतेह बहादुर सिंह जी यहाँ पर हुआ करते थे, जिन्होंने इनकी पहली बार बात सुनी, इनकी मदद करनी शुरू की। 2012 में योगी आदित्यनाथ जी तक इस गाँव की बात पहुँची, 2011-12 में, और गांव का दर्द सुनने के बाद पहली बार वो इस गांव में पहुंचे और एक तरीके से उन्होंने उस गांव को गोद ले लिया। गांव के लोगों को हिम्मत दी, कहा कि वो उनके साथ हैं। लगातार गांव के लोगों की लड़ाई लड़ी हर तरीके से। गांव में शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। गांव में उन्होंने गोरक्षनाथ पीठ का पहला स्कूल खोला। गांव में शिक्षा की किरण पहुंची। देर सवेर सरकार को सुध आई और गाँव में एक स्कूल अलॉट किया गया सन 2011 में। सरकार ने स्कूल तो अलॉट कर दिया मगर बिल्डिंग नहीं दी। 2 शिक्षकों से हमने बात की उस स्कूल के। उनका कहना था कि हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, हमारे पास स्कूल तो था लेकिन स्कूल की छत नहीं थी। योगी जी ने गांव के लोगों को वादा किया था कि अगर सूबे में कभी भाजपा की सरकार बनी तो उनके पास वो सब कुछ होगा, यानी वो मूलभूत सुविधाएं होंगी जो जीने के लिए ज़रूरी हैं और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। 2017 में जब सरकार बनी है तो उसके तुरंत बाद योगी जी ने इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिलवाया है। गांव में स्कूल बना है, गांव में एक जूनियर हाई स्कूल बना है। लोग बताते हैं कि गांव में अस्पताल की मांग उन्होंने योगी जी से की है, जिसको उन्होंने देर सवेर पूरा करने का आश्वासन किया है। गांव में कोटे की दुकान पहुंची है, पक्के मकान पहुंचे हैं, बिजली पहुंची है, और ये सड़क आप जो देख सकते हैं, खड़ंजे वाली सड़क दूर तक जा रही है, जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक ये सड़क है। लोगों का कहना है कि पहले गांव से गांव तक जाने के लिए और गांव से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजना पड़ता था। हल्की सी बारिश भी हो जाती थी तो अंदर या बाहर जाना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। ये सब कुछ योगी जी ने किया है। एक जो सबसे अच्छी बात गांव में अंदर जाने के बाद पता चली, वो ये पता चली कि योगी जी हर साल दिवाली के मौके पर यहाँ आते हैं। इस गाँव में दिवाली तभी बनती है जब योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पहुँचते हैं। वो अकेले नहीं जाते, उनके जाने से पहले प्रशासन का अमला हर घर में दिवाली की मिठाइयाँ, बच्चों के पटाखे, कपड़े, खील खिलौने और जो भी खुशियाँ दिवाली के मौके पर किसी को बांटी जा सकती हैं वो पहुँचा देता है। योगी जी पहुँचते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। स्कूल के शिक्षक तो यहाँ तक भी कहते हैं कि योगी जी कभी भी गांव में आ जाते हैं और जायजा लेते हैं गांव का, और
लोगों से बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। उनका हम लोगों ने गोरखपुर आने के बाद योगी जी के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की थी। हम लोग जब उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पे निकले तो कई जगह हमने पाया कि लोग अपने सांसदों से नाराज हैं, अपने विधायकों से नाराज हैं, अपने छोटे जनप्रतिनिधियों से भी नाराज हैं, सभासदों से तक नाराज हैं, मगर योगी जी को लेकर किसी के मन में कोई आपत्ति नहीं या कोई किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। केवल जननेता जो योगी बने हैं प्रदेश में, हम लोगों ने उसका कारण तलाशना शुरू किया। सही मायनों में हम लोग तमाम ऐसे इलाकों पर जा रहे हैं जहां योगी जी ने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया है। 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद भी बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जो जंगलों के बीच में रहती थी। वनटांगिया समुदाय के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। इन लोगों को लोकसभा और विधानसभा में वोट देने का अधिकार 1995 में मिला। वहीं ग्राम पंचायत में वोट देने का अधिकार इन्हें सीएम योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मिला। इसके बाद इन लोगों को संविधान के तहत नागरिकों के मूलभूत अधिकार दिए गए, यानी कि वनटांगिया को मूलभूत अधिकार तब मिले जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश के 37 वनटांगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया। गोरखपुर का वनटांगिया गांव जंगलों के बीच में बसा हुआ है। वहां पर कैसे विकास हुआ, इसको बताने के लिए लेकर चलते हैं वनटांगिया जंगल तिकोनिया नंबर 3 में। नमस्कार, डेली इनसाइडर पर आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ की नगरी गोरखनाथ में घूमते हुए इस वक्त हम लोग हैं बनटांगिया गांव में। बनटांगिया जैसा नाम ठीक वैसा ही रूप भी। आप देख सकते हैं ये गांव घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। नंबर 3 है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घना जंगल, एकदम सन्नाटा, और उसके बाद शुरू होती है आबादी। एक तरफ घने जंगल है यहाँ पर और दूसरी तरफ आप देखिए इंसानी बस्ती है। इंसानी बस्ती ऐसी जो धीरे धीरे विकसित हो रही है। एक दौर था जब यहाँ पे केवल झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, और आप देख रहे हैं आपके छोटे छोटे घर यहाँ पे बन रहे हैं, पक्के लिंटर वाले मकान आप देख सकते हैं। हमारे साथ इस गांव के पूर्व मुखिया हैं चंद्रजीत जी। चंद्रजीत जी लंबे समय से यहाँ रहते आए हैं। उनका कहना है कि आज़ादी के 70 साल तक वो लोग उपेक्षित थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद इन लोगों को राजस्व गांव का दर्जा मिला है, और वहीं से इनके गांव में विकास की पहली किरण भी पहुंची है। चंद्रजीत जी, डेली इनसाइडर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, कहिए। तो बाबा, गांव के इतिहास के बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। गांव के जी। गांव के बारे में यही है कि इतनी मेहनत करते हुए और खून पसीना बहा करके देखिए, इस सब सारी जंगल जो है हम ही लोग का लगाया हुआ है। तभी पर ये निर्दयी तनिक भर नहीं हम लोग के समझा। सन 85 में 6 जुलाई को वही जो चौराहा है, मितवा चौराहा, वहीं से AP सिंह रेंजर आए 400-500 लोग लेकर, और हम लोग के भगाना चाहते थे। अब वहीं से फायरिंग का शुरू हो गया। हमारे जनता जौन रहल तो वहाँ डटियाई रहल। हमारे ही नाम पर जो है परदेसी मर गए, 5 मर गए अस्पताल जाते जाते, 28 घायल हुए, और ये तनी भर ये नहीं सोचे कि इतना दिन से हमारा ये काम करते, हमारा आदमी है, इनके ऊपर क्या हम कर रहे हैं। 6 अक्टूबर 1985 को घटना हुई थी बाबा। बताया जाता है कि वो लोग खास तौर पे आपको मारने के लिए आए थे। हाँ, हमको मारने पर आए थे। हमारे ही नाम पर जो है परदेसी थोड़ा हमारे शकल का थे, बड़ी बड़ी मोछ थी, और तौली लगौले रहली, देखले हमें जाके रिंज पे वही तौली वो भी लगाया था। उसको देख करके परदेसी को मार दिया। परदेसी को मारा, यहीं जाके भोका हो गया, जो तब मर गया। 5 अस्पताल जाते जाते मर गए, और उसके बाद 28 घायल हुए।
अब हम लोग यहीं पर इनके साथ मर मुकदमा किया, सब कुछ किया, मगर ये जो है दुष्ट हम लोग के छोड़ा नहीं है। वो जान करके यही चाहता था इनको मार डालें, इन लोग को खदेड़ दें। बाकी ऊपर वाले का दया है कि हम लोग बच गए और हैं। अब जो कहना चाहते हैं, कहवाना चाहते हैं, वो पूछिए और हम कहें। बाबा आपसे क्यों खाली करवाना चाहते थे लोग गांव? ये गांव खाली करवाना ऐसे चाहते थे कि जब गांव खाली हो जाएगा तो ये हमारी ज़मीन बच जाएगी, हम ले लेंगे। मगर हम लोग डटे रहे और भगे नहीं। पूरे परिवार से कोई एक दो आदमी थोड़ी न, जेकरे पास जितना परिवार थे उतना सब कोई इसी में डट के रहा और काम करता रहा पहले से। इतनी देर तक हम लोग के चाहे कि ये मार के भगा दें, झोपड़ियाँ जनी रही कि ना फूंक दिए, फूंक करके जला दिए। उसके बाद जो है अब यही सब बातें हैं। और उसके बाद आगे कहानी कुछ और बा। आगे की कहानी यह है कि जब संसद में बाबा थे तो हमारे यहाँ आने जाने लगे। थोड़ा उनकी कहानी यही सब सुनाए कि हम लोग के बार बार जो है खदेड़ना चाहता है, हम कहाँ जाएं, कौन देश में जाएं। अंग्रेजी राज से इसका जो है काम करते करते हम लोग थक गया। आग इतनी देर, अब हम लोग कहाँ जाएं। तब बाबा वही जो है कहें घबराओ मत, हम हैं, हम तुम लोग का मदद करेंगे। तो अब वही जो है हम लोग का देख रेख आवास लिखे और बिजली दिए, रोड बनवाए। मनो जितना कारोबार राशन फाशन जितना है तना सब उन्हीं के द्वारा मिल रहा है। बाबा जी से मिलने आप लोग कहाँ गए थे? मंदिर आपको जाना पड़ा था उसके लिए? मंदिर वहाँ मतलब बाबा जी आपका हालचाल जानने यहाँ आए थे पहली बार कि आप लोग गए थे? यहीं आए थे। किसी ने बताया होगा उनको इस बारे में? हाँ, बताया हुआ और भी ये कहानी उनको मालूम था। अच्छा। गोलीकांड का। तो जब ये बार बार हम लोग के तारते गए कि इनको खदेड़ दिया जाए, तब वो खड़ा हुआ। खड़ा होकर के और हम लोग के रोका, कहना देखा हम कैसे इनको खदेड़ देते हो और कहाँ तुम करते हो। तब हम लोग जो ज़मीन है वही ज़मीन ले करके और लड़ने लगे। और वही ज़मीन हम लोग के है, दूसरा ज़मीन तो है नहीं। और उसी पर जो है जहाँ जहाँ जो बसा है, खेती किया है, वो खेती कर रहा है, घर बनवाया है। अब जो है अब देखिए आगे हमारा एक काम अभी रुक गया है, चकबंदी, खसरा खतियौनी। यही जब मिल जाएगा तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। बाबा आप बता रहे थे कि अंग्रेज आप लोगों को यहाँ लेके आए थे। हाँ। तो घने जंगलों के बीच में किस काम के लिए रखा गया था आप लोगों को? हम लोग के पौधा लगाने के लिए, जैसे वृक्षारोपण करने के लिए। और देखिए हम इसी में ये जो सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं, जंगल दिख रहा है बाबा यहाँ पे, हाँ। ये सब आप ही लोगों का लगाया हुआ है? हम लोग का लगाया हुआ है। अच्छा। ये 10 फीट का चौड़ा था। अच्छा। अब इसमें 10 फीट में 14 इंची यह निकल गया, 14 इंची वह निकल गया। बीच में जो जमीन था वही हम लोग
कोड़ते बोते और रखाते, इनका पौधा जो है खुरपियाते सोते, वो हर माने में उनका देख रेख करते थे। अब जो है जब से गोली कांड किए तब से हम लोग काम बंद कर दिया। हाँ। तो यानी आप लोग अंग्रेजों के समय से पौधे लगा रहे थे हाँ। और आजादी के बाद भी वही काम करते रहे आप लगातार? और बस वही काम, दूसरा काम नहीं। 5 साल एक जगह रहल जात रहल। 5 साल के बाद हम लोग के दूसरे जगह कर दी। जैसे यहाँ कट गया, यहाँ पौधा लग गया, दूसरे जगह फिर कटान करके साखू बेच के और फिर जो है उसी में हम लोग इसका जड़ खनते थे, इसको कोड़ते थे, वह खेत बनाते थे। हम लोग तरह तरह से इलाज आते थे जो कोई हम लोग का देह पर रोवा नहीं जानता था। तो इस गांव में आने से पहले बाबा कहाँ थे आप लोग? यही थे। अच्छा। हाँ, यही है। नहीं, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से आपको लाया गया होगा, यहाँ बसाया गया होगा, कुछ याद है? हाँ, याद है जी। हम लोगों को रजई पहले थे, रजई से हम लोग के यहाँ मिला। तो जब यहाँ मिला तो यहाँ कोड़ खन करके हम लोग तैयार किया और इनका कारोबार शुरू करते थे। और उसके बाद ये जो है बाद में जब समझे कि हमारे खदेड़ने से जाएंगे नहीं, इनको मारना ही ठीक है। योगी जी की मदद मिलने के बाद बाबा यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसे बदली? बहुत बदल गई। हरे राम हो रहा। अब ये बताइए, फूस का झोपड़ी, बारिश होता था, कहीं ये हर चुगत रहल, कहीं वो हर चुगत रहल, वहीं में लेके परेशान रहे। और थोड़े के जमीन में हम लोग रहते थे झोपड़ी बना करके 5 साल, और वहाँ से फिर दूसरे जगह कर देते थे। फिर सारा सामान हम लोग ले जाकर वहाँ रखते थे, वहाँ बनाते थे। यही हम लोग का काम था। इससे जो इसमें जो कमाया जाता था वो सारी कमाई इन्हीं के काम में लग जाता था। हम लोग के पास 1 पैसा बर्पा नहीं होता था। अब तो जब से यह कारोबार शुरू हो गया, जब से हम लोग कमाने खाने लगा, तब से थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा जी हर दीपावली पे यहाँ आते हैं। हाँ, क्या क्या आयोजन करते हैं यहाँ पर वो? ये पहले दीपावली में आते हैं तो यहाँ दिया जलाते हैं और जो कहानी हम लोग के समझाते थे कि तुम लोग इस तरह से ऐसे करो ऐसे करो तो तुम लोग का काम बना रहेगा, उसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। गांव में आज की डेट में, आज की तारीख में 2-2 स्कूल हैं और गांव में देखा हमने अस्पताल नहीं है, बाकी सुविधाओं का अभाव है। हाँ। हमारे चैनल के जरिए बाबा जी से कोई मांग करना चाहेंगे आप? हाँ, हम लोग के आपके जरिए से सब कुछ तो हो ही गया है। अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। अगर ये भी हो जाता तो बहुत बढ़िया था, हम लोग को दूर नहीं जाना पड़ता। अब धन्यवाद है कि आप लोग ये काम करा देंगे तो हम लोग का काम और अच्छा होगा। योगी जी सांसद थे आपके अभी तक, पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी के लिए। हाँ, तो जिस क्षेत्र से वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के लोगों से योगी जी के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे आप? विधायक और इस मुख्यमंत्री हैं, अब देखिए क्या हो रहे हैं। नहीं, जब देखिए विधायक बनेंगे ना तभी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद दोबारा चुनाव है।
हाँ तो जिन लोगों को उनको वोट देना है, आपने देखा योगी जी को, योगी जी ने आपकी सुख में दुख में अच्छे में बुरे में हमेशा मदद की है। हाँ। तो जिन लोगों को इस बार योगी जी को वोट देना है, उन लोगों से योगी जी के लिए कोई अपील करना चाहेंगे आप? और फिर क्या करना है? अरे यही करना है कि हम लोग के रहन सहन से रखें और देख रेख हमारा बराबर आप करते रहें हम लोग। नहीं, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, कि जो जिन लोगों को योगी जी को वोट देना है ना, हाँ। उन लोगों को योगी जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? वो वोट क्यों दें योगी जी को? हम वोट ऐसे दे रहे हैं कि जब वोट देंगे, जब वोट जीत जाएंगे तो हमारा काम अच्छा से करेंगे और कराएंगे। चलिए बाबा, आप बताइए कुछ इस बारे में कुछ। वह बतिया वो कहना का कहल जाए। नहीं, बाबा ने आपका जीवन बदला है, हाँ। ऐसा आप लोग कह रहे हैं। गांव के सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही कह रहे हैं। अब बाबा चुनाव लड़ रहे हैं एक विधानसभा क्षेत्र से, तो जिन लोगों को वोट देना है बाबा जी को, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी के बारे में? कहे की है बा, इतना तो कैले बहुत कुछ कहना बाबा। 70-75 वर्ष के अंदर केहू केहू पैदा ना भइल रहल है। नीति नेता चाहे जे सरकार मुखिया केहू रहल, आज तक ले पैदा ना भइल। जे पैदा भइल तो बाबा आदित्यनाथ भइल, और वह हम उनके छाह देना, तो वो नहीं के हम लोग जानत है। अब काम एक इतनी बेर यह रह गई बा कि खेसरा खतियौनी मिल जाए, चकबंदी हो जा, करा दें। जब तक जिंदा रह ले तब तक उनके पीछे पड़ल रह ले। और का बतियावल जाए, बाबा के अलावा संसार में केहू बटलन है। चाहे केहू होके, प्रधान होके, मंत्री होके, चाहे केहू होके, लेकिन रखल पेटे के आधार सेवा जतन सब देखल उ है देखल। अब देखल जा, वो गोली जब चली है, हम छर्रा ले घूमत है यही बा। दिखाइएगा जरा, दिखा दीजिए। निकारे गोली दर्द अब कराला। अब इन छर्रा हम लेके ढोवत है। शर्रा अभी भी हाथ में फंसा है? हाँ, हड्डी में ये काला सही लौकत हो। हाँ, ये है यहाँ पर, ये रहा। हाँ, काला सा होई। हाँ, ये है। हाँ, वही है जी। ये छर्रा हम ढील पड़ गई। पहले दर्द नहीं करता है, अब ऐसे ढील पड़ल जब 10-12 साल बीत गए है, तो लगल है अंदर घुसत यहाँ पहुँच गए ककना में। जब यहाँ पहुँच गए तब दर्द कराता, अभी दर्द करता। इसे कबो तो बहिया ना उठाला। हाँ, तो दियवले पालन सेवा कैले जनता के, तो वह कैले, बाकी केहू नहीं। बहुत खाली वोटवा लेवे के मर्द रहल। वोटवा ले सालों साल कईयो बरस 5 साल पूछबा नहीं करे के सारे तो बाटा कैसे, तो उनके पेट पर्दा भरता कि नहीं भरता, के खात कैसे खात हुआ। लेकिन छाह देहल बाबा देहल, अब दूसरे ना जा रहे। और का बताए, अब हम तो सेवा बाबा के अलावा केहू नहीं जानते। सब नहीं, आँखी से पानी आ गया। गांव के एक और बुजुर्ग लालचंद जी हमारे साथ हैं। लालचंद जी से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने गांव की सूरत बदलने के लिए किस तरह से काम किया है यहाँ पर आकर। हम देखिए, हमारे आजा पर पाजा पूर्वज अंग्रेज के ज़माने से यह ज़मीन रखवाली करते चले आए, और 14 इंची चौड़ाई 18 इंची गहराई इस नाली को सीधा करके यहाँ से माथे तक यह इनके पेड़ लगा करके तैयार किए, करके चले आए आज तक। इन्होंने बताया, हमरे मंदो हम नहीं थे, हमारे पूर्वज लोग बताए कि यह जमीन ये करना धरना, देखभाल करना, लगाना, और थोड़ा बहुत पैदा होता था और शहर से कमाते थे। ये रिक्शा चलाते थे, ये भी रिक्शा चलाए हैं। कमा करके लाते, अपने पेट के भरते थे, लेकिन पेट नहीं भरता था। सच बता रहे हैं। और कहाँ हैं ये बिछातर हैं। हमारे पिताजी इतने तक गठरी साहब बनते खरीद के ला करके अपने पेट के भरते थे, दूसरा कोई नहीं। इसमें क्या पैदा होता था, क्या किए, चलते चलते चले आए। तो कुछ लोग
2012-11 में मुख्यमंत्री मायावती जी का राज आया, तो हम लोग कुछ पेपरबाजी किए आप लोगों के द्वारा, कुछ उनके द्वारा संशोधन भये कि अगर गरीब हैं तो इनको इसी जगह बसाया जाए, दूसरी जगह कहीं हटाया नहीं जाए। इनकी होती में 90,000 दावा पास हुआ साहब। आप देखें एक पेपर में महाराजगंज का है, कटिंग है और थोड़ा हमारे पास है, कहीं है। तो 504 दावा यहाँ पार किए, 53 दावा ये लोग निरस्त कर दिए हैं। ये बताइए साहब, डॉक्टर आप हैं, अगर ये आपके पास हम नहीं पहुँचे तो हमारी मरीज जो कंप्यूटर हैं 200 दवाई दे दिए कि आपने घर ठीक हो जाएगी, तो ठीक तो कैसे होंगे जब तक आप चेक नहीं करेंगे। हम लोगों को पहुँचने नहीं देते कोई अधिकारी इनको पास। तो इनके पास सोचना गया, इनके माध्यम से हम लोगों को महाराजगंज जिले में कुल 23 गांव है और ये दावा पास किए, जमीन हम लोगों का मिला, उसमें फतेह बहादुर सिंह थे। तो चलते चलाए आए जो जमीन के बारे में 6 जुलाई 1985 में गोलीकांड जब हुआ, वहाँ 28 लोग तो तुरंत घायल हो गए, 2 आदमी तुरंत मर गए। ये हमारी आँख पर लगी, यहाँ लगता नहीं है, ये फट गया है यार, आँख से अभी हम परेशान हैं, चलने फिरने में परेशानी है, चल नहीं जाता है, क्या करें। कहें अच्छा हम लोगों से गलती हो गई, जब शासन के पास आपके जिला अधिकारी के पास से सब मैटर गया, इन लोगों को नौकरी दे देंगे। तो सर कहे कि आप लोगों को हम नौकरी दे देंगे और भाई मुकदमा वापस ले लीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं। उस समय अगर कहिए तो नाम भर के बता दें जो जो अधिकारी गोली चलाए, इच्छा जैसा कहिए आप बताइए नाम बताइए। नाम बता दें, कोई तकलीफ हमारे ऊपर नहीं, वार होगा नहीं, वार हो चुका है तब कह रहे हैं। नहीं कोई वार नहीं होगा आपके ऊपर। नहीं तो ये लोग आप तो चले जाएंगे, बयान के हमें क्या का लगे कि मारे लगी हैं। अब तो बाबा जी की सरकार है ना, काय बात का डर है? अरे सर डर अभी भी है। हम जब अकेले जंगल में रहते हैं, अभी का जंगल में जा रहे, कोई 4 लाठी मारे लगा, हम पूरे आदमी क्या करेंगे। चले नाम हम बताइए। अच्छा, कहाँ आगे की कहानी सुनाइए आप। 9 दिनों का जीवन कारावास हुआ, इसी वन विभाग के वो लोग कर्मचारी थे, अब तो ये खुद मालूम हो जाएगा उन्हीं के द्वारा, इन लोगों का जीवन कारावास हो गया। तब तक सरकार बदल गई, मायावती सरकार बदल गई, महाराज जी आने जाने लगे। महाराज जी से आग्रह कर गए तो कहे ठीक है, तुम लोगों का जमीन यही रहेगी, तुम लोग यही रहोगे, कोई हटाएगा नहीं। ये सरकार ये हम लोगों का पट्टा मिला है और कहा जानी है रह दिए, हटा दिए, कहाँ कह दिए। हम तभी डर था, तो ठीक है चलो। तो महाराज जी के जब से आना जाना हुआ तब से लोग पीछे पड़े हम लोग। तो मतलब उनके होती में लाइन हो गया, रोड हो गया, आवास 400 हो गया, शौचालय हो गया। और कहते रहे हमारा एक ही आग्रह है साहब, यहाँ महाराजगंज ये जितनी जमीन है इनका 1 इंच जमीन नहीं है, हमारे आजा परपाजा बाप दादे चाचा चाची का ये जमीन है। हम यही आग्रह करेंगे कि जो भी जिनका यह निरस्त कर दिया गया, उन्हीं का भाई ये बताइए बाप मर गया तो लड़का ही न होगा, पतोही न होई, दूसर कहाँ से आ जाए। अगर ऐसी है तो आपकी दीवानी और शहर में जमीन है तो हमारे एक नाम करा दिया जा साहब, आइया तो नहीं कि यह करा दिया जा। जब ये काम किए हैं तभी ये रजिस्टर में नाम इनके पास फाइल है, मैं खुद अपने हाथ रखा हूँ, 3 इनकी फाइल है, इतनी मोटी मोटी रजिस्टर है। हमारे पिता मुखिया थे, पूछ लीजिए, कल बोल दोनों आदमी बैठे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, सही है। और पेड़तर हैं। मैं कुछ होशियार था, मैं अपने हाथ इनके रजिस्टर रखे हैं, अब कहाँ रखे तो अब नहीं बता पाएंगे, आज का थोड़ी पूछ लीजिए। ये गवाह हमारे साथ झूठ नहीं बोलेंगे, क्यों अब तो जाने वाले हैं हम, क्यों भगवान ही का सहारा है, आया आपका सहारा, केवल दया दृष्टि। ये जमीन हमारे जो भी भाई हैं, जो उनका एक बित्ता हो उनके दे दिया जाए। जो जमीन बचती है
हमारी आबादी निकाल लिया जाए। हमारे पास बच्चे हैं, उनके बच्चे होंगे, इनके लड़के होंगे, उनके लड़के होंगे, ये जमीन तो बढ़ेगी नहीं, इसमें देंगे कोई। तो हमारा अगर कहीं निकाल में है 1 डिसमिल 2 डिसमिल अपन आवास मकान बना लेंगे, शहर से कमा लेंगे, उनका पेट पर्दा चल जाएगा। अब यहाँ कितना जमीन रह गया है, के पास 2 मंडा 4 मंडा 1 मंडा 3 मंडा यही जमीन है हम लोगों का। हमारा यही आग्रह है और हम यही चाहते हैं। हाँ, एक चीज है साहब, हमारे यहाँ का कोई मुखिया कोई सदस्य जाएगा तो हमारे समिति के द्वारा जाएगा, और हम ये चाहते हैं वो बात हम महाराज जी से सरकार बने या किसी का सरकार बने, वो हमारी बात हमको जरूर बुलाया जा कहने के लिए, पूछने के लिए क्या तकलीफ है, क्या कहना है, क्या चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं। मैं यही हमारा एक वो क्या चीज बोलता है, ताकि हमको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाए ताकि हम अपनी बात को आपको रख सकें, कह सकें। महाराज जी से कोई अपील करना चाहते हैं आप? हाँ, यही अपील कर रहे हैं। हमारी जो जमीन है, यह जितनी दावा हमारा है वो दावा के निस्तारण कर दिया जाए, फैसला कर दिया जाए, वो जमीन हमारे हक में दे दिया जाए। और वो जो जमीन जो बच रही है, हमारे 2-4 डिसमिल जो भी महाराज जी उनको किनारे पर निकाल दिया जाए ताकि वो हमारे बाल बच्चों के लिए मिल सके। और जो भी हमारे जो पढ़े लिखे हैं, कोई इंटरव्यू किया है, उनके जो भी अगर जो पेट पालन के लिए किसी एक रोटी का ठिकाना जरूर कर दिया जाए। गोरखपुर में हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा। बनटांगिया गांव से कैमरामैन बाबूलाल जी के साथ मैं प्रदीप तिवारी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।